अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ये जी है सुबह सुबह का टाइम और आज हमारे घर में बन रहे थे बहुत ही मज़ेदार किस्म के आलू वाले पराठे जो कि मेरी मम्मा बना रही थी। आपको तो पता ही होगा कि भाई हर बच्चे को अपनी माँ के हाथ के पराठे बड़े मज़े के लगते हैं, तो एज़ यूजुअल हमें भी बड़े पसंद है अम्मा के हाथ के आलू वाले पराठे। तो आज कुछ मौसम सही हो गया है तो बस दिल चाह रहा था आलू वाले पराठे खाने को, तो बस अम्मी से हमने आज फरमाइश कर दी थी कि आलू वाले पराठे बनाएं। तो बस अम्मी ने फिर वैसे ही मसाला बना के मेरे उठने से पहले तैयार करके रख लिया था। सो सॉरी मुझसे क्लिप्स मिस हो गई कि उन्होंने क्या क्या डाला था, पर मैं आपको बता देती हूँ। अम्मी इसमें ना आलू मैश करके प्याज नहीं डालती, कई लोगों को पसंद होता है प्याज, हमें नहीं इतना पसंद, तो हम नहीं प्याज डालते इसमें ना आलू के मसाले में। सिंपल हमने नमक मिर्च डाली, इसमें अनारदाना डाला थोड़ा सा पीस के, ठीक है, और उसके बाद जो साबुत धनिया होता है ना वो हमने डाला, सही है, और हरी मिर्ची हमने बारीक बारीक काट के डालनी और हरा धनिया डाला बस। और इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला। कई लोग बड़े मसाले डालते हैं, गरम मसाला डाल लो, ज़ीरा पाउडर डाल लो, पर हमें वैसा टेस्ट पसंद नहीं है तो हम इस तरह के कुछ भी यूज़ नहीं करते ऐसे मसाले। बस ये सिंपल से हम आलू का मसाला बनाते हैं ये सब चीज़ें डाल के, और बहुत ही मज़ेदार से आलू के पराठे रेडी हो जाते हैं। देसी घी से बनाएंगे तो और ही मज़ा आएगा, क्योंकि अब इतनी आदत हो चुकी है ना देसी घी की कि देसी घी ना होना तो मैं तो भाई पराठा नहीं खाती। बस एक टेस्ट डेवलप हो चुका है कि देसी घी का पराठा ही मज़े का लगेगा, बस यही हाल है। तो बस फिर अम्मी ने मज़ेदार से सुबह सुबह हमें पराठे बनाए और सारा दिन हैवी रहा। बस फिर हमने दोपहर में लंच वंच नहीं किया था, क्योंकि पराठा खाने से वैसे ही हैवी महसूस होता है कुछ, वैसे भी 11-12 बजे का टाइम था और जब हमने खा लिया तो पेट भरा भरा ही रहा, क्योंकि फिर शाम को जब चाय पी लें तो बस फिर पूरा हो जाता है बंदा। वैसे भी चाय पी ले तो एक हिसाब से भूख खत्म ही हो जाती है। ये जी आलू वाला पराठा रेडी था जो मैं खा रही थी। कई लोग इसके साथ दही पसंद करते हैं, कई लोग लस्सी पीते हैं, हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, अपना अपना तरीका होता है खाने का। पर मुझे शुरू से ही आलू वाला पराठा चाहे हो या मूली वाला पराठा चाहे हो, मुझे इसके साथ चाय चाहिए होती है। सबसे पहले मैं अपनी चाय रखती हूँ, उसके बाद मैं बोलती हूँ मेरा आलू वाला पराठा बना लो या मूली वाला पराठा बना लो। तो बस ये मैं साथ में चाय पी रही थी और साथ में मैं पराठा खा रही थी। बहुत ही यम्मी बना था। आप भी मेरी रेसिपी से ज़रा ट्राई करिएगा, बल्कि मेरी अम्मा जी की रेसिपी से आपको भी मज़ा आएगा सिंपल आलू के मसाले से। ये जी हमारा रात को हो गया था मूड बाहर जाने का, तो मैं तैयार हो रही थी। बस एवं ही हमारी सिस्टर्स वगैरह इकट्ठी हुई थी, तो काफ़ी देर से हमने ना लंच या डिनर हमने बाहर नहीं किया था, तो सबने प्रोग्राम बनाया हुआ था कि आज हम बाहर जाएंगे खाना खाने। तो बस मैं इसी तरह ना फिर रेडी होने के लिए खड़ी हो गई थी। ये बस 3 चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, सही है, बाहर जाने के लिए। कहीं भी मैंने जाना हो या मैंने मतलब किसी के घर जाना हो तो बस ये 3 चीज़ें यूज़ करती हूँ और मेरा हो जाता है मेकअप पूरा। या मैं सन ब्लॉक सबसे पहले अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है, या मैं जो होती है फेयर एंड लवली क्रीम लगा लेती हूँ बस, क्योंकि मुझे बेस वेस ज़्यादा लगाना नहीं पसंद, मैं नहीं लगाती, सही है। तो मैंने अभी भी यहीं पे मैंने किया, ये मैंने जो ब्लश ऑन पकड़ा हुआ था इसी से मैंने आइज़ पे हल्का हल्का सा लगाया, अपने चीक्स पे लगाया ब्लश ऑन, ठीक है, और इसी से मैंने थोड़ी बहुत कंटूरिंग की अपनी, और उसके बाद मैंने ये पिंक सा मैंने लगा लिया, मैंने ग्लोज लगा लिया लिप्स पे, और ये मैंने मस्कारा लगाया। एंड मेरा मस्कारे पे होता है ये वाला मस्कारा जो मैं आपसे शेयर कर रही थी, बहुत ही कमाल के रिज़ल्ट आते हैं। ये थोड़ा सा महंगा है पर आप ख़रीदें, आपको बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। देख सकते हैं मेरी पलकें कितनी बड़ी बड़ी हो गई। सेंस वालों का मस्कारा है, ये पिंक कलर में लीजिएगा, ठीक है, ये जो पर्पल सा कलर है जो मैं आपको दिखा रही थी, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। ये जी मैं हो गई थी रेडी बाहर जाने के लिए। यही मेरी एज़ यूजुअल सिंपल लुक होती है जब भी मैं कहीं मैंने जाना होता है ना बाहर, ज़ाहिर सी बात है बाया पहनना होता है, मैं बाया पहन के मैं इतनी तैयार श्यार क्या होके करूँगी। ठीक है, तो बस फिर हम रेडी होके निकल गए थे। अमर आने तो हमारी बड़ी ज़्यादा खुश थी, स्माइल ही पास किए जा रही थी बस। और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया था भाई।
क्या एंजॉय किया। बच्चों ने तो बस उधम मचाया हुआ था वहाँ पे भी जाके, बस उसको पकड़ो उसको पकड़ो यही बस चल रहा था। सब गाड़ी पे बैठ चुके थे, मेरे बहनोई गाड़ी चला रहे थे और बस सब सिस्टर्स इकट्ठे होके, अम्मी भी साथ में थी। अच्छा लगा। बस रेस्टोरेंट का भी हम लोग सोच रहे थे कहाँ जाना है कहाँ जाना है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हमारा दिल चाह रहा है बारबेक्यू खाने को, मतलब देसी खाने को। हमने मतलब दूसरा नहीं खाना, पर फिर भी हमने मंगा ही लिया था। वहाँ पे वलायती टच कुछ हमने दे ही दिया था। तो हमने डिसाइड किया कि हम पिंड रेस्टोरेंट जाते हैं। हम फर्स्ट टाइम वहाँ पे गए थे, पहले हमारा इस रेस्टोरेंट में जाना नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी दूर भी पड़ता है। तो फिर हम जो हमारे पास पास रेस्टोरेंट होते हैं, हमने कहीं जाना हो तो हम वहीं पे जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने डिसाइड किया था कि वहाँ पे चलते हैं, वहाँ का खाना टेस्ट करते हैं, क्योंकि मेरे बहनोई कह रहे थे कि वहाँ का खाना भी अच्छा है, ट्राई कर लो। तो हमने बस उनके कहने पे हम गए, खाना वाकई में अच्छा था। और ये जी हम आ गए पिंड रेस्टोरेंट में। अच्छा, इन्होंने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया हुआ था, बैठने की जगह भी बहुत अच्छी थी। कुछ फ्राइडे था, ये फ्राइडे का मैं आपको व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। बस एडिट करने में मुझे थोड़ी सी हो जाती है, नहीं तो मैं जल्दी आपसे शेयर कर देती। बैठने की जगह बहुत अच्छी थी, होटल बहुत प्यारा था। पर ये था कि इनकी सर्विस मुझे अच्छी नहीं लगी। सर्विस इनकी बहुत ज़्यादा स्लो थी, शायद रश की वजह से था, क्योंकि फ्राइडे का दिन था तो रश बहुत बहुत ज़्यादा था। और अब देख सकते हैं हम वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, हमें टेबल भी नहीं मिल रही थी। तकरीबन आधा पौना घंटा हम लोग वेटिंग रूम में बैठे रहे और बस फिर हमें ऊपर वाले पोर्शन पे मिली एक टेबल, हमें खाली मिली। तो फिर हम वहाँ पे जाके हम बैठे, फिर हमने खाना ऑर्डर किया। फिर हमें 1 घंटा लग गया, फिर भी खाना आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। बस यहाँ पे हम लोग वेटिंग रूम में बैठे हुए थे और हम डिसाइड कर रहे थे साथ साथ कि हमने क्या खाना है। ये मामा भी वहीं बैठी हुई थी और मेरी सिस्टर लोग सब, और यहाँ पे बस हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि किसने क्या क्या खाना है, क्योंकि आज हमें हमारा बहुत ही ज़्यादा दिल था बारबेक्यू खाने का कि हम हर चीज़ मंगाएं बारबेक्यू में से। तो बस हमने फिर अच्छी भली वैरायटी मंगा ली थी खाने की भी, मटन भी मंगा लिया, बारबेक्यू भी मंगा लिया और उसके बाद फिर चाइनीज़ चावल भी मंगा लिए। और क्या हमने खाया था, मंचूरियन खाया था हमने। बस मंचूरियन और फ्राइड राइस, बस सो थे इनके। बाकी चीज़ें अच्छी थीं, कढ़ाई इनकी मटन की बहुत अच्छी थी। बस ये है कि सर्विस इनकी मुझे पसंद नहीं आई। और बस सर्विस पे तो भाई ध्यान दे लो थोड़ा सा। ये इनके पास में गई भी हूँ, ये जो खड़ी हुई थी मैम, कि आप हमारा ऑर्डर ले लें, हम काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। पर कह रही नहीं जी, जब टेबल आपको मिलेगी तो फिर ही आपको ऑर्डर हम आपसे लेंगे। तो फिर हम आके बैठ गए कि चलो अब क्या किया जा सकता है। ये जी हमें बहुत से इंतज़ार के बाद हमें खाने के लिए टेबल मिल गई थी। तो बस अब बच्चे वहाँ पे भी बैठ के बाबा के साथ चिपके हुए थे। अमर रानी को तो आज बड़े ही ज़्यादा प्यार आ रहा था बाबा पे, कि बाबा 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 आज घर पे और बाबा की शामत आई हुई थी बस। अमर रानी 1 मिनट के लिए भी अपने बाबा को नहीं छोड़ रही थी, आप देख सकते होंगे। बस उनकी चेयर पे चढ़ रही है, कभी कुछ कर रही है कभी कुछ कर रही है। और बच्चे भी बस भाई बोर हो रहे थे, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी और आपको तो अंदाज़ा होना ही चाहिए कि बच्चे एक जगह पे टिक नहीं सकते। तो बस मेरे बच्चों का तो अब एंड हो चुका था, क्योंकि काफ़ी देर हमने वेटिंग रूम में भी गुजारा, अब ऊपर भी गुजारा। कुछ हमने जब ऑर्डर देने के लिए जब हम लोग उसको बुला रहे थे तो उन्होंने उस पे भी 15 मिनट लगा दिए थे। और ये जनाब आ गए थे अब ऑर्डर लेने, तो मेरे बहनोई बस उनको ऑर्डर लिखवा रहे थे कि क्या क्या चाहिए। तो बच्चों की तो बस बस हो गई थी, टेबल पे जो नैपकिन्स पड़े हुए थे वो उठा रहे, कभी कुछ कर रहे कभी कुछ कर रहे। अब बच्चों ने तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी थी ना, वो कितनी देर तक टिक के बैठ सकते थे। माँओं को तो इस चीज़ का खूब अंदाज़ा होगा। तो बस बच्चों को कुछ भूख भी लग रही थी, कुछ फिर ऐसे ही था। ये भाई सैलेड आ चुका था और जिनको ज़्यादा भूख लग रही थी वो इसी से गुज़ारा कर रहे थे, क्योंकि खाना हमें बहुत लेट मिला था ऑर्डर करने के बाद भी। पर सब्र शुक्र करके हम लोग बैठ चुके थे बच्चों के साथ कि चलो, क्योंकि रश वाक़ई में बहुत ज़्यादा था। पर इन लोगों को इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि आप इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोला हुआ है आप लोगों ने, पर सर्विस पे थोड़ा-सा ध्यान दो। अगला बंदा
कोई इससे भी हमसे भी मतलब कोई होगा ना तो वो उठ के चला जाएगा। जितनी तुम लोगों की सर्विस इतनी स्लो थी कि बस कुछ ना पूछें आप। खैर साथ साथ ये सर्व हो रहा था खाना भी, खाना हमारा आ चुका था अब, और हम लोग बस बैठे हुए थे, खाना एंजॉय कर रहे थे, गपशप कर रहे थे साथ में। इस तरह की आउटिंग भी होनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप कितने मज़ेदार से खाने लग रहे हैं। कढ़ाई कढ़ाई इनकी सबसे ज़्यादा मज़े की थी, जो मटन की कढ़ाई हमने मंगाई थी, जो इनकी स्पेशल थी। अच्छा वो हमने ऑर्डर करनी थी, पर वो लोग कह रहे थे कि आपको 47 मिनट्स लगेंगे, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने कहा पहले ही इतना टाइम लगा रहे हो भाई, तुम सिंपल कढ़ाई ले आओ। तो बस फिर हमने सिंपल ही मटन कढ़ाई मंगा ली थी। ये वाइट चिकन हमने मंगाई थी कढ़ाई। ये बस सौ थी, इसमें स्पाइसेस ज़्यादा नहीं थे, बस मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, पर मटन अच्छी थी। बाकी बारबेक्यू अच्छा था, मतलब इतना तीखा नहीं था। ये भाई हमारी प्लेट देखे, मैंने खूब अच्छी तरह प्लेट, मैंने हर चीज़ बना के पहले अरसलान को सर्व की, उसके बाद मैंने अपनी प्लेट बनाई, बच्चों को खाना दिया। एक मेरी बेटी बैठ गई थी अपनी खाला के साथ, वो अपनी खाला के साथ बैठ के खाना खा रही थी। ये भाई मेरी प्लेट है, मैंने इतना कुछ खाया था। देख सकते हैं आप। और मुझे मंचूरियन और मैंने फ्राइड राइस खाए नहीं, और काफ़ी कुछ बच भी गया, तो जो हम लोग घर में पैक करवा के ले आए, क्योंकि बच्चों के साथ वहाँ पे कुछ खाया भी नहीं जा रहा था ज़्यादा। तो फिर मुझे रात को जब मुझे क्रेविंग हुई, मुझे भूख लगी, तो मैंने फिर रात में खाया। वो मैंने चिकन मंचूरियन और वो फ्राइड राइस मैंने बाद में खाए थे, पर मुझे पसंद नहीं आए थे, क्योंकि मुझे चावल ऐसे पुराने पुराने से लग रहे थे, पता नहीं वटएवर जो भी था, पर अच्छा नहीं था चिकन मंचूरियन फ्राइड राइस इनके। बाकी खाना खा लिया, मज़ा आया, और बिल भी बहुत बना। एक्सपेंसिव है थोड़ा ये रेस्टोरेंट, पर आजकल तो वैसे भी बहुत महंगाई हुई हुई है, तो जब जाओगे तो पैसा तो लगेगा ही। पर बट कभी कभी लगाएं, रोज़ रोज़ नहीं भाई, ना रोज़ रोज़ फरमाइशें करो अपने अम्मा अब्बा से कि हमने बाहर जाना है। चलो कभी कभी जाएं, अच्छा लगता है। ऐसी भी गेट टुगेदर होनी चाहिए अपनी फैमिली के साथ, थोड़ा बातें करने का मौका मिल जाता है, थोड़ा साथ बैठने का मौका मिल जाता है, क्योंकि एज़ यूजुअल किसी किसी को टाइम ही नहीं होता कि साथ बैठ के कोई खाना खाए। चलो इसी बहाने सब मिलके बैठ के खाना खा लेते हैं। रमज़ान की तो ये सबसे अच्छी बात होती है कि सब मिलके खाना खाते हैं, एक टाइम पे खाते हैं। पर एज़ यूजुअल जब जिसका दिल करे वो जा रहा होता है भाई खाना खाने। मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी, हमारी भी ऐसी आदत है। हमें भूख नहीं है, हम बाद में खा लेंगे, आप खा लें मामा, आप खा लें बाबा, या आप खा लें, ऐसे ही चलता रहता है। पर ऐसे गेट टुगेदर जब हो तो सब मिलके खाना खाते हैं, बातें होती हैं, बस प्यार बढ़ता है ऐसे। आप कभी कभी किया करें आप लोग भी, मतलब फ्राइडे वाले दिन जब या संडे वाले दिन जब सब घर होते हैं, नमाज पढ़ के आए, तो जब मौका मिलता है कि घर में सब इकट्ठे होके खाना खाते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है। लेकिन आजकल किसी के पास टाइम ही नहीं होता कि कोई इकट्ठे बैठ के खाना खाए। सबके अपने अपने मूड बने हुए हैं, कोई कमरे में लेके जाके खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम भी ऐसे करते हैं। ये जी हमारा खाना हो गया था डन, और अब हम जा रहे थे घर की तरफ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें जल्दी से, ठीक है। और ये मेरी प्यारी सी बेटी मेरी हया, और सब बच्चों ने बहुत ही इंजॉय किया, हमने भी इंजॉय किया। अब बस घर जाते ही इनके भाई हमने फीडर बनाने हैं और इनको सुलाना है, बस माओ का और क्या काम होता है। अब घर जाते ही बस इनके साथ हमने एक दफ़ा हमारे घर में शोर मचना है, जब इन्होंने सोना है, क्योंकि बच्चे आराम से सो जाएं, ऐसे हो नहीं सकता। ये जी अब घर की वापसी है, गाड़ी में हम बैठ चुके हैं फिर से। और अमर रानी तो भाई अभी भी इंजॉय कर रही थी, वो तो स्माइल किए जा रही थी, माशाल्लाह कह दीजिएगा बच्चों को देख के, क्योंकि बच्चों को नज़र लग जाती है। ये जी था मेरा छोटा सा व्लॉग, मेरी डेली रूटीन में मैंने जो जो किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।